भाई किसी और साथी ने बोलना हो तो बुझा लिया आगे। ना ना मैंने कोई बुरा थोड़ी लाग रहा। सबसे मान्य सिसाई गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। सुशील भाई ने भी बता दिया आपको, और किसान आंदोलन में भी आपने साबित कर दिया। सिसाई का मेरे ख्याल से सतीश आपके गांव का था, वो जो लेके जाया करता उड़स, इतना दूध उसने ढोया, इतनी लास्टिक ढोई उसने, है ना? ना ठीक है ना, इकट्ठा करनी है। संजय गोयल है, ये इकट्ठे करा करते और सतीश भाई लेके जाया करते। तो हम बैठ के इस गांव की चर्चा उड़क करा करते, मतलब लगातार हम आंदोलन में रहे। हमारा आंदोलन में जाने का मकसद था बड़ा सीधा सा। आप तो आंदोलन में लेट गए, आप तो गए 26 नवंबर में। युगाम तो उठ के गया था 26 नवंबर के बाद, 2020 के बाद। मैं आंदोलन में जा लिया था जुलाई अगस्त में। याद हो, जून में ऑर्डिनेंस के जरिए किसान के बिल आए थे, जून 2020 में। 22 मार्च में लॉकडाउन लगा था, और जून में जब इन ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए ये बिल पास कर दिए, उसके बाद इन बिला ने पढ़ दे और मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी कि उस तरीके यो खेल चल रहा है। मैंने उस टाइम तक इतना बड़ा खेल नहीं बेरा था। मैंने न्यू तो बेरा था कि सरकार सरकारी स्कूलों ने जान की बर्बाद कर रही है। मैंने न्यू भी बेरा था कि हमारे को दवाइयों के नाम पे केमिकल दिया जा रहा है। मैंने न्यू भी बेरा था कि खेती में भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैंने षड्यंत्र के बारे में इतनी गहराई से नहीं मारा था। तो जब ये खेती के बिल पड़े, उसे टाइम पे फिर मेरे दिमाग में आई कि खेती से संबंधित, खेती से जुड़ी हुई चीजें किसके काबू में है। देखो, अगर हमने न्यू बेरा हो, मान लो आपको एक चीज बता दें, एक आदमी आया है, मैं आया हूं आपके बीच में, मैं आप पे कुछ लेके जाऊं। भाई मैं आप पे लेके जाऊं, आपसे कोई पैसा लेके जाऊं, आपका विश्वास लेके जाऊं, आपकी भावना लेके जाऊं, आपकी वोट लेके जाऊं, तो वह चीज मैं दूंगा किससे? जिसका मैं आदमी होऊंगा उसे तो दूंगा, है कि नहीं? यही होगी, जिस कंपनी का मैं आदमी होऊंगा, रुपया होगा तो उसकी दूंगा। जिस पार्टी का मैं आदमी होऊंगा तो वोट होगी तो मैं उससे दूंगा ले जाके आप पे तय। तो जब ये खेती वाले कानून पड़े, तो खेती जमीन अपन न्यू तो ले ली, भाई किसाना की जमीन खरीदन खातर खेल चल रहा है। तो अपन तो इतना समझा, जो अपना जो आदमी है उसने तो केवल इतना समझा था कि यह जमीन बड़े उद्योगपतियों को देने की तैयारी चल रही है। इस ताकत तो नहीं बेरा, आपने तो सिर्फ अंबानी का अडानी का बेरा, इस ताकत तो अपन बेरा ही को नहीं। अंबानी अडानी का भी क्यों बेरा है? ये थोड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन हमने देखा कि अंबानी अडानी का खेती से क्या वो रिश्ता है। बेरा लग गए कि 2020 में तो ये मार तो आए हैं कानून लेके, लेकिन अंबानी और अडानी तो 2019 में, 2018 में बिग डाटा इन एग्रीकल्चर, ये जो शब्द है, मैं आप लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं बोल रहा जो कम पढ़ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को पूरे देश में सुनते हैं और जो नौजवान साथी इंटरनेट को समझते हैं। वो जाके सर्च करो AGIR, आगे नहीं खड़ा होना भाई, कोई बात नहीं, वीडियो बनेगी ताड़ में। AGIR ये सर्च करनी है, थोड़ा और पीछे वाले, कोई बात नहीं। AGIR एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करनी शुरू करी अंबानी ने।
और जिस टाइम पे उसने एग्रीकल्चर में रिसर्च करनी शुरू करी, उससे पहले उसने एग्रीकल्चर का डेटा लेना शुरू करा। या 2018 के बाद खट्टर ने एक आपको आदेश दिया था कि अगर अपनी खेती का ब्यौरा नहीं दोगे तो आपकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। वो जो डेटा एंट्री थी वह रिलायंस के एक एप्लीकेशन के लिए करी थी उसने। वो जोड़ी मैंने ऑनलाइन वाला खेल चला था। फिर मैं देखा कि अंबानी अगर ये जमीनें खरीदेगा तो उसके लिए क्या करेगा ये। भाई ये तो बड़े बड़े समझदार लोग दुनिया के ये कहते आए हैं कि आप तेल पे काबू कर लो, आप देश को काबू कर सकते हो। तेल काबू हो गया तो देश काबू हो गया। अमेरिका ने कितना दुनिया को इसे चक्कर में कितने देश न्यूए लाए, तेल बंद कर देंगे। आप अनाज पे काबू कर लो तो आप मानस ने काबू कर सको। आप एक चीज देखो, ताऊ अपना सर्टिफिकेट दिखाओ था, मारे छोरे का दाखला हो था, छोरे छोरी का, उसका दाखले के टाइम पे लुआना पड़े था तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए था। दाखला करके क्या करनी थी, उसने नौकरी करनी थी। नौकरी पेशा आदमी को क्या कह जा रहा है कि तू नौकरी तब कर पाएगा जब तू यो सर्टिफिकेट दिखाओगा। बालक के स्कूल में बढ़ते टाइम के दिखाया जा रहा है कि यो, यानी कि इसने इस टीके को सीधा सीधा पेट के साथ जोड़ दिया। समझ गए ना। गरीब आदमी थे तो सीधा ही नहीं कहा अनाज जब मिलेगा। आदमी ने जीण का हक नहीं अगर टीका नहीं लुआ होगा तो। यह हालत आ गई। यानी कि या उस आदमी की सचलाई होगी बात कि पेट पे काबू कर लो, आप इसकी रोटी पे कब्जा कर लो। इस आदमी को जड़े चाहोगे नचाओगे। मदारी नचावे नहीं है बंदर ने। 3 दिन भूखा राख लो, चौथे दिन उसका खेल दिखाना हो, डंडी उरेन मारेगा तो आके उरेन बैठ जावे, न्यून मारे तो न्यून बैठ जावे, जो कुछ कवे न्यूए करे। वो शुरू में उन्हें न्यूए तो हलाया करें, जो कर आपा हलाया करा डांगर ने। रोटी पहले उसको भूखा रखा जाएगा। रोटी तब दी जाएगी जब तू मनचाया काम करेगा या बंदर गेल करी जावे। वो बंदर वाला खेल अपनी गेल करने का खेल था, वो मेरा समझ में आ गया। अपना बढ़िया काम धंधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मतलब कतिये समस्या कौन थी। लेकिन एक चीज दिमाग में आई कि भाई जब समाज खत्म हो जाओगा मैं 1 लाख की जी लूंगा, या जितने भी रहेंगे वो कितने जी लेंगे और क्या करांगे उस जी के ने। या जो मकान बिल्डिंग धर्मशाला मंदिर ये सारी चीज मानस ना हो तो बियाबान नहीं हो जाओगे के। मनसाए गेल सारे मेड़े हैं। तो यह समझ में आए पाछे अपन जब पंजाब का किसान रेल रोको आंदोलन कर रहा था, अपन गेले पहुंच लिए थे उनकी गेल। भाई समझन लग गए, उन तक बताने लग गए, नेताओं को समझाने की कोशिश भी करी कि भाई यू खेती वाले कानून का रोड़ा नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। आज तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गणखरे बाल का नाम बेरा है, सच्चाई का उनने भी कौन बेरा, वह भी गूगल सर्च करे हैं और गूगल का सुंदर पिछे ही वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मालिक है तो न्यू दिखाओगा ना। भाई जो कर मास्टर न्यू का है ना, मास्टर अपनी झल्लाहट काट है, मास्टर कुछ कर सकता नहीं उस बालक ने समझाने खातर। तो फिर वो एक काम करया करे, वो उस बालक ने पिट्या करे, और जब उन्हें पिट्या करे उसकी कान पकड़वाया करे ना, और फिर जब उससे समझ में उसका फिर भी नहीं आंदा बालक का, रट्टे रुट्टे तो मार के याद कर ले है वो, समझ में उसका फिर भी नहीं आंता। फिर वो मास्टर उस बालक ने कहा करे बेटा मेरी कोई तेरे से दुश्मनी थोड़ी है, मैं तो तेरे भले के लिए ही मार रहा हूं, भले के लिए ही। और हम माँ बाप कितने बढ़िया तरीके से माँ बाप मास्टर तो रजा के न्यू कहा करा बोला जब बेशक कूट दियो जी, कितना है बेशक काट दियो जी, हमने नहीं बेरा। असल में वो कहना तो ये चाहते हैं कि भाई तेरा बालक है, अपना बालक समझ के चाहिए तो इसने क्यों करे बर्तेवा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मतलब गलत लगड़ा है। भला क्यों कर है उस बालक का, भला के है, या बात का मेरे ख्याल से आज तक किसी ने बैठ के चर्चा नहीं करी। आपा तो भला उसने माना हाँ अग बालक ने नौकरी मिल जावे, काम धंधा मिल जावे, फिर बतला लिए, फिर बोल लिया आखिर में तने माइक दे दूंगा,
तो उसने कोई नहीं कोई बात पुराना से 7 कोर्स सारे हमारी पुराना कह रहे हैं। हमने ईबीओ बालक है। कितनी उम्र भाई छोटे की? 7.5 साल का है। 7.5 साल के बालक में दो एक कमी होंगी बाल दो एक कमी होंगी। एक कमी होगी टेलीविजन घना देखा है या मोबाइल घना देखा है। दूसरी कमी होगी भाई थोड़ा कहना कम मानना है, पढ़ने में ध्यान थोड़ा घाट है। दो ही तो कमी होंगी। लेकिन जिनसे बालक 20-25 साल के हो लिए वह रोज गाड़ना खाते हो तो मैंने बता दो अगर क्या की उनकी ज्यों ज्यों है बड़े होते जावे। जब वो छोटा पैदा हुआ है उसने तो कहा भगवान का वरदान। थोड़ा बड़ा होता जावे तो उसकी कमी दिखती जावे, थोड़ा और बड़ा होता जावे। जिस टाइम पे उसने समाज का काम आने का टाइम आवे उस टाइम तक यो घर का सबसे निकम्मा बालक भी हो जावे। या चीज यो पैटर्न कैसे बना? फिर जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो मानना हाँ बात, लेकिन ये बीमारी सदा तक तो नहीं थी। या बात तो मेरा है कि बाबा अपना किते भी बैठा तासा पे बैठा या आपा किते मंदिर में या किते चौपाड़ में बैठा और जब बीमारी का जिक्र करा तो आपा के क्या करा? बोला भाई आजकल का खाना पीना ऐसा हो गया। अच्छा जब न्यू बेरा है खाना पीना ऐसा हो गया फिर क्यों खावा भाई आपा और क्यों औलाद ने खान ने देवा? क्योंकि आपा ने न्यू कौन बेरा वो खाना पीना कुणसा है जुड़सा ऐसा हो गया। न्यू तो बेरा है कि ये बीमारी का कारण खाना पीना है, लेकिन न्यू कौन बेरा वो कुणसा खाना पीना है। अच्छा यो एक काम फसला का ले लो आप। खेत में फसल हुए है कि कोई बीमारी होगी आपा दवाई लेकर आवा वह दवाई छिड़क दा। अगले साल कोई बीज आवे है उसमें और न्यारे डाल की बीमारी पावे, पछले साल वाली बीमारी पाती है नहीं। क्यों जी? उसकी दवाई न्यारी लेनी पड़े। मरा बेटा बीमारी गेल भी हो ये काम हो रहा, फसला गेल भी हो ये काम हो रहा, डांगरा गेल भी हो ये काम हो रहा है। अब न्यू बेरा है अक्यू छोरा तो मोबाइल ने बिगाड़ दिया। कल की बात है गांव में थे नु बोला यो मोबाइल ने बिगाड़ दिया। मैं बोला मोबाइल लिया कि किसने दिया? दूसरा बोला जी पड़ोस क्या ने बिगाड़ दिया। तो भाई पड़ोस किसने दिया उस बालक ने? टेलीविजन ने बिगाड़ दिया। टेलीविजन किसने दिया? गांव में कोई नशेड़ी है जो नशा का कारोबार करे है और मेरा छोरा उस नशेड़ी ने बिगाड़ दिया। तो छोरा पैदा होया उस नशेड़ी ने लेकर आया था के वो तो गांव ने दिया उस छोरे थे, उसके घर क्या नहीं दिया, उसके माँ बाप नहीं दिया। उस छोरे ने बिगाड़ने वाली कोई भी चीज हो दे तो घर क्या नहीं है। अब कोई अपना पेट में लेकर आया था वो, यह समझने की बात थी। अब जब खेती के कानून समझ रहे थे और इस चीज की गहराई में जानते चले गए तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरा बात समझ में आई जब तेरी क्या मैं ये तो 300 साल तक चल रही हूँ खेल तो जो ही मारी गेल हो रहा ना यो आज का कौन चल रहा। जब किसी का न्यू लग दियो अब पोलियो अपन ठीक करना आया था पोलियो की दवाई या किसी न्यू लग दियो या जो छोटे छोटे बालका के लग गए हैं या अपन ठीक करने खातर लग गए हैं या किसी ने न्यू बैम हो अकिया जो अस्पताल है अपन ठीक करने खातर आए थे। पहले हम तो न्यू समझो ये अस्पताल आए क्यों थे, आए क्यों कर थे। आड़े बैठे बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैंने गारंटी की बात कहूं हूं मैं 1970 तक पहले गांव में ना डांगरा का अस्पताल पाओगा ना मनसा का पाओगा हो तो बता दो। एक अस्पताल था डांगरा का भी मनसा का भी प्रताप कैरो बना के गया था उसे टाइम पे उसे टाइम की बात है। हाँ तो वह न्यू बताने लग रहा हूं मैं 1970 में इसकी नींव पड़नी स्टार्ट हुई थी। 70 तक पहले इमरजेंसी जहां कैरों के टाइम पर क्यों कर पड़ी थी
पंजाब था जब आप लोगों को, हम लोगों को एक शब्द दिया गया था जिसका नाम था हरित क्रांति। हरित क्रांति के नाम पर अपने को हाइब्रिड बीज दिए गए थे। ठीक है जी, दिए थे हाइब्रिड बीज, सरकार ने फ्री में दिए थे। खाद दवाई पे सब्सिडी मिला करती, फ्री के बराबर हमारा खर्चा होया करता। क्यों जी? डीजल का भी, सामान का भी और सारी चीजों का लगभग फ्री के बराबर खर्चा होया करता। अच्छा, फ्री के बराबर खर्चा होया करता और सरकार करवाया करती। अपने ते आज तक किसी ने नहीं बताया अब वो जो कंपनी थी जो उसी ने बीज बनाए थे वह किसकी थी? बेरा है अपने का आज तक अपनी जाटा ही थी जी, जाटा की जाटा ही थी अपनी। क्यों ना समाज की जाना मोटा लागी नौकरी की नन्ही चले भी जे रोग खत्म करती है भारी थी वाह कंपनी। हाँ जाटा ही थी और इसी पे वे जो छत पर बॉस है। हाँ हमारी जाटा ही कंपनी थी। जमींदार ही बहुत जमींदार है जमींदार 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 की कह सकते हैं। देखो एक पॉइंट समझो, कोई बात नहीं। देखो वह जो बीज कंपनी थी, पहले जिसकी बात आप करने लग रहे हो ना, वह जो बीज थे वह पहले जमींदार के होया करते, किसान के। किसान अपने आप बीज बनाया करता, उसे फसल में तो अगले बार बो लिया करता जब आगे टाइम आया करता। बीज का न्यारा भी बोया करता कई बार वो कि जो बीज का अनाज है। वह अनाज जो था वो जमींदार का था, लेकिन जब सरकार ने आपको हाइब्रिड बीज दिया वो किसका था वो नहीं पता अपने को आज तक भी, क्योंकि जिसका उस दिन था उसे का वो आज है। अर्जुन सिंह मैंने बात कही थी तेल काबू कर लो, तो तेल काबू करने का मतलब यो है कि तेल के कुएं जिसके पास हैं, जिसका बड़ा साम्राज्य तेल का चलता है, उस फाउंडेशन को, उस परिवार को बोलते हैं रॉकफेलर फाउंडेशन। रॉकफेलर नाम भी कौन सुना होगा गांव वाला तो उसका। जब उसकी गहराई में जाके देखा तो उसका पाया रॉकफेलर फाउंडेशन के भाई रॉकफेलर फाउंडेशन था। आज किसके हाथ में है? फिर बेरा लग गए कि जिस टाइम पर उसने बीज दिए और जो पेस्टिसाइड दिए, जब अपना उस तेल को साफ करने के बाद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब अलग हो जाते हैं, उसके बाद जो केमिकल बचते हैं उससे बनते हैं फर्टिलाइजर जो अपने को ये मिलते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इनको बनाने वाली कंपनियों के माफिया का मालिक भी रॉकफेलर। और जब उन्हें खेत में गिरा है और उसके बाद आदमी बीमार हुआ है, उन बीमारियां तक बचन खातर जो दवाई खावा हा, उन दवाई कंपनियों के मालिकों का बड़ा जो माफिया है उसका नाम भी रॉकफेलर। कमाल की बात यह है कि अस्पताल खुलवाने वाला भी वो है, दवाई और बीज देने वाला भी वो है, हरित क्रांति लाने वाला भी वो है, तेल पे कब्जे वाला आदमी भी वो है। यानी अपना सारा पैसा पहले दिन तक, जिस दिन तक पैसे के साथ इनको जोड़ा, उड़े जाना स्टार्ट कर दिया। वह पूरी कोशिश करे हैं जनसंख्या नियंत्रण होया करती भाई 19 महीने रही थी वो या कर जी आदमी ने बात किया पकड़िया करके परेशान करिया करके। तो यह बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई यह चीज अपनी गेल पहले भी होती आई है, यह चीज हमारी गेल फिर हो आई है। फिर कोई आ जावे हमारे बरगा दूब, वो फिर उके ने फिर बताना आ जावे है, आप लोग फिर उस चीज ने भूल जाओ हो, फिर अगली औलाद ही नहीं पहचानते, वो अगली औलाद उससे भी ज्यादा गई गुजरी हो जावे है। हम भी गए गुजरे थे। हम कौन थे? 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़े गांव के, 10वीं क्लास तक तो 16 साल तक तो खाया गांव का, और जब गांव तक करके देने का टाइम आया, जब करके ने बेच दिए शहर, अकाड़ा तो भाज, मट्टी में मट्टी होगा, खेत में डलेट होगा, डांगरा के पछे रहेगा, अड़ तो लिकड़ जा, लिकड़ गए आए नहीं बोर्ड काजती उल्टे, इब कमावा हर शहर तक खान के देने लग रहे। कमाल की बात यह कि जब देश के अंदर 75% आबादी गांव में है, तो तरक्की के लिए 80% पैसा शहर को क्यों मिलता है? क्योंकि सरकार
आपको मालूम है कि शहर भेजेगा जमींदार, जब एकला रह जाओगा जमींदार, बालक ने नौकरी की आदत पड़ जाएगी, गुलामी की आदत पड़ जाएगी, जब वे तो इसकी जमीन पे कब्जा किया जा सके। आज का जमींदार तो अपना, जिसने अपनी माटी अपने हाथ गेल कसी गेल बो रखा है ना, जिसने नुड़ा रखा है अपना खेत, उस आदमी को उसका तो एक कसी माटी न्यून पर लाड़ा ले जाके दिखा दो पड़ोसी। अगर जो सिर्फ डोल डोल बांगी हो जाओ, उस पर भी लठ बाज जावे कि नहीं बाज जावे मारी, क्योंकि उस नवा अपने नवा की कमाई तक संवार रखी है। और औलाद चली गई बाहर, औलाद ने बेरा ही नहीं, खेती के हो है, माटी के हो है, क्यों किसान माटी ने अपनी माँ के है। इसीलिए औलाद को माँ बाप से अलग करना पहले जरूरी था, नहीं तो औलाद ते बता के जानदा किसान भाई माटी होया करे माँ, चाहे दुनिया में कोई पैसा ना हो, चाहे दुनिया की कोई दौलत ना हो, तो न भूखा नहीं मरने देगी माटी, या बात बता देंदा किसान। लेकिन किसान को यह बताया गया कि भाई रुपया होया करे जो कुछ होया करे, बढ़िया कपड़े होया करे जो कुछ होया करे, गाड़ी घोड़ा होया करे, बड़ी कोठी होया करे, खुशी से कोई मतलब नहीं। आपका जब रुपये मिलते हो ना तो चाहे कुछ है कर लो। इज्जत होनी जब शुरू हुई थी, दारू पीने वाले ने स्कूल खोल लिए तो मास्टर जी कहने लग गए, नमस्ते करने लग गए। गांव के सब नकम्मे आदमी भी पंचायती बना के बैठा दिए, लोचंगड़ आदमी विधानसभा में पचा दिए। ये न्यू तो पचाए कि आपने इज्जत किसकी करनी शुरू कर दी, आपने इज्जत किसकी शुरू कर दी, पैसे की, शानो शौकत की, दिखावे की। असली चीज न भूल गए, ना खुद समझे ना औलाद ने बताया। और यह बात वह प्लानिंग करके आपके दिमाग में घुसाया, और उसके लिए वो स्क्रीन लेके आए टेलीविजन। टेलीविजन के जरिए आपको दिखाया गया हीरोइन न्यू। मेरा याद है जब हम छोटे होया करते तो पड़ोस में कोई न कोई इसी होया करती, मारी बुआ, मारी बाण कोई बड्डी, वह हीरोइना की फोटो, हीरोइन की फोटो जब क्या करती हूँ, गणेश के भी आया करते, माता के भी आया करते, हीरोइना के भी आया करते। और फिर वह हीरोइन मारते साबुन भी बेच गए, मारते टूथपेस्ट भी बेच गए, मारते सारा सामान बेच गए। और न्यू कहाँ गए अपना टेलीविजन में न्यू कंधे वैद्य जी तो मार दंदा इसने, जो असली वैद्य था, जो नाड़ी देख के बता दिया करता तेरे शरीर में यह कमी है, वो तो तने मारेंगे। अर्जुन सा बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करेगा ना 3 घंटे, भगवान ने बचा लिया। अमिताभ बच्चन मंदिर की घंटी मारन लाग रहा, बोला बचा ले मेरे डब्बी ने। और फिर उस भगवान बना हुआ है उसने, डॉक्टर ने। कौन डॉक्टर? वो है डॉक्टर जिसका आज टेस्ट में, छोटे से छोटे टेस्ट में और बड्डी से बड्डी दवाई में कमीशन हो है। ना होंदा हो तो बताओ, और ना बेरा हो तो बताओ, सब ने बेरा। वो डॉक्टर जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनेगा, वो सेवा करेगा, वो आपके शरीर को ठीक रखेगा, वो तो चाहेगा कि आप जिंदगी भर खाओ माल उसका। दुकानदार तो न्यू चाहोगा, दुकानदार तो न्यू चाहेगा। अब इस खेल को समझने के लिए आपको ये सारे बिंदु जोड़ने पड़ेंगे, जब तो समझ में आओगा। और मैंने भी इस बात को समझाने खातर कम से कम 7 घंटे चाहिए। या भी समझानी पड़ेगी कि चालू कितना होया, या भी समझानी पड़ेगी कि किस किस रूप में घरा बढ़िया पे रुपया, ये जो आदमी जिनके मैं नाम लेने लग रहा, ये किस किस रूप में आए और आगे की क्या प्लानिंग कर रहे, या भी तो बतानी पड़ेगी। आज अपनी बात क्यों सुने हैं लोग, इसने क्यों सुने हैं, सुशील भाई ने मेरी बात क्यों सुने हैं? क्योंकि मैं 2 साल होए भौंकन लग रहा, लगातार बोल रहा, मैं पहले दिन तक बोल रहा। मैं एक गांव में कहते तेरी गलती है छोरे, गोली गांव है हमारा पड़ोस में, बोला जो हमारा गांव में इनका लाग के ना या सारा का दूसरी डोज तेरी गलती है। मैं बोला क्या बताऊं मेरी क्या गलती? बोला तू लेट आया। तो बोला तू लेट आया। मैं बोला ताऊ मेरा तो YouTube चैनल पे इतना भारत जुड़ रहा था, सब ने बेरा, मैं तो PHC में जाके उन तब पूछा करता, तो उनसे नर्स होया करती। अगर जो इनका लान लाग रहे हो, जिम्मेदारी भी है किसी की। अगलिया ने ऑन रिकॉर्ड बोला था जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी डॉक्टर की नहीं, किसी अस्पताल की नहीं, किसी की नहीं। तो फिर क्यों खड़े हो? अर्ध बाजो अपन तो बजाए उड़ रहे हैं। और जब की बात है जब कटी शुरू होया था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया, उस टाइम पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि सारा दिन जो आदमी टेलीविजन चला के रखेगा, ऊपर तक डरिया ओढ़ है,
ऊपर तक वो मंजर जो वीडियो दिखा दी, न्यू मरे, ऑक्सीजन की कमी होगी, फलाना होगी, दवाई नहीं मिल रही, दवाई का टोटा। वह दवाई जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए थी, सिर्फ इमरजेंसी के लिए, वह दवाइयां का टोटा हो रहा, जिनका न्यू भी नहीं बेरा रिजल्ट के होगा। और असल में तो अगर प्रोटोकॉल की बात अड़क कह दूंगा तो यहाँ वीडियो उठ जाएंगी। नहीं तो प्रोटोकॉल ऐसा बनाया था कि जिनसे डॉक्टर जानकार थे ना, और जिनसे हमारी गेल बैठ के बतला में है, वह न्यू कहे हैं, बोला डॉक्टर साहब अचरज इस बात का नहीं है कि अस्पताल में लोग मरे, अचरज इस बात का कि वह बच क्यों कर गए। इंतजाम तो पूरा बांध रखा था उन खातर, वह बचने तो थे को नहीं, या चीज बकायदा इंतजाम बांध रखा था ना हो तो मैंने बता दो, आज तक बड्डे बुजुर्ग आदमी में बता दो कि ऐसा कदे जिंदगी में होया हो कि अस्पताल में जाने तक पहले आदमी डरता हो, अस्पताल में जानता हो या डरा करता। न्यू कया बकायदा फोन पे, अगर फलाना पॉजिटिव हो गया, बोला भाई काम कर लिया, अस्पताल में ना जाइए और कुछ कर लिए, ये होया ये इसलिए था। ये खेल पूरा समझने के लिए तो अपने नौजवान बच्चे आगे करने पड़ेंगे आपको, आपका पूरा तो यो षड्यंत्र, क्योंकि सारा षड्यंत्र अंग्रेजी में, सारी टेक्निकल कंपनियां हैं, वो सारी की सारी टेक्निकल कंपनियां जो हैं वो मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि कंप्यूटर का क्या रोल है, इन कंपनियां का क्या रोल है, शेयर मार्केट का क्या रोल है, बैंक का क्या रोल है, बैंकिंग, शेयर मार्केट, आपका ये रियल एस्टेट, सोने की मार्केट, आपका एक्सचेंज जो ये स्टॉक एक्सचेंज, ये जो नया आया क्रिप्टो करेंसी, ये नया जो बिटकॉइन और जो आगे डिजिटल करेंसी आने वाली है, ये सारी चीज समझानी पड़ेगी। इन बड़काता है कि तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारे माँ बाप के लिए, हमारे माँ बाप के लिए जाल बिछाया था ना हरित क्रांति के नाम का, अब आपके लिए जाल बिछाया जा रहा है डिजिटल करेंसी का। और यह बात कौन आवे समझ में, क्योंकि हमेशा हमारे को एक ही आदत है कि जब आदमी मरले है ना, जब आवे समझ में आदमी तो ठीक ठाक है, ठीक करता। क्योंकि आज की बात मैं जो न्यू कह दूं, मैंने किसी तरह बेरा है कि भाई न्यू होने वाला है, मैं 2 साल पहले न्यू कहा करता थारी खातिर टीके आऊंगे, थारा UHID कार्ड बनेगा, थारी जिंदगी की हर सेवा इसके साथ जुड़ेगी। न्यू कहा करते बावड़ी बात करा यार बलारा, न्यू भी होया करे, टीके बनाने में तो 10 साल लाग जा है, पूरी रिसर्च होया करे। मका कोई बात नहीं, देख लियो पेटेंट हो रहा है, बिल गेट्स के नाम पड़ा है, अपने जुन से टीके लागन लाग रहे, उनका मालिक बिल गेट्स। कमाल की बात, जिस आदमी ने कदे एक दिन भी अस्पताल में नहीं गया, जो पढ़न नहीं गया, कदे भी पढ़ाई नहीं, बेरा नहीं, उस वो आदमी जिस बिल गेट की मैं बात कह रहा, 2.5 लाख पौने 3 लाख किला का मालिक, अमेरिका के सारे जमींदार बर्बाद कर दिए। अफ्रीका के पाछे लाग रहा है आजकल, उड़ा हरित क्रांति लेने गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया, उड़ा एसोसिएशन फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन अफ्रीका, AGRA। और अपने भारत में वो रिलायंस की मदद से AGIR लेकर आया था, जिसकी मैं शुरू में बात कहूं था कि मैंने वो AGIR देखा कि ये तो डाटा इकट्ठा करने लग रहे हैं जमींदारा का। फिर देखा वो बिल गेट्स 2016 में नीति आयोग की मीटिंग में, भारत की नीति आयोग की मीटिंग में भाषण में कहता है कि 2022 तक हम भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। वो फिर अगले हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही वह बात, प्रोग्रेसिव फार्मिंग की पेज नंबर 21 पे लिख रखा हुआ उस रिपोर्ट के ऊपर कति साफ साफ। यो समझने की बात है कि आपके शरीर में ये ऐसा क्या है कि इनको शरीर तक पहुंचना पड़ा। इसके लिए इन बच्चों को समझना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, ग्रेफीन ऑक्साइड का क्या काम है, ब्लॉकचेन क्या है, दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं, न्यूरालिंक का एक्सपेरिमेंट क्या है, और इस बिल गेट्स ने और कित इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जॉन डीरे ट्रैक्टर तो आप चलावा है, देखा यहाँ बेरा है, जॉन डीरे ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र अब की बार के बजट पेश करते टाइम पे किया था सीतारमण ने। क्या कहा था, अकबला हम लोग वो लेके आएंगे, ड्रोन लेके आएंगे स्प्रे करने के लिए। पहुंच ली खबर, पहुंच ली आप तक खबर कि ड्रोन ले आओगे, ड्रोन ले आओगे, नहीं था ना। वो ड्रोन किसने बनाया है बेरा है, वो ड्रोन बनाया है जॉन डीरे ने। टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, सीड एंड स्प्रे करके नाम है उसका। सीड एंड स्प्रे टेक्नोलॉजी यानी बीज भी ड्रोन बोएगा और आपका स्प्रे भी वो करेगा।
पानी भी वही कर दिया करेगा, छिड़क दिया करेगा। 1 करोड़ का है, बोला इस पे सब्सिडी मिला 90%, 10 लाख में मिल जाओगा। वो 10 लाख का भी को नहीं है असलियत में। असली मकसद है देश का पैसा वापस वहीं लेके जाना। क्यों दे रखा है? स्कूल में जो पैसे लाते हैं एसएसए का पैसा है। एसएसए का पैसा मतलब वर्ल्ड बैंक का पैसा। आपको जो सब्सिडी मिलती है वर्ल्ड बैंक का पैसा। आपको नाम पे जो इस टाइम पे जो कर्जा मिला था $100 अरब का लॉकडाउन लगाने के नाम पे, वर्ल्ड बैंक का पैसा। आपके अस्पताल बनते हैं वर्ल्ड बैंक का पैसा। सारा पैसा दे रखा है बकायदा वर्ल्ड बैंक के नाम पे। उल्टा लेके जान लाग रहे, रुपया दो हमारा, उल्टा रुपया जान लाग रहा। आप देख लो आपके साथ में जो हो रहा है इस पूरे प्रकरण के अंदर एक ही काम होने लग रहा है। या तो आपका पैसा बड़ी कंपनी को जा रहा है, ऑनलाइन के थ्रू जाएगा या बैंक के थ्रू जाएगा। आप बैंक में भी भेजोगे तो भी बड़ी कंपनियों का माफ होएगा। टेक्नोलॉजी आ रही है तो बड़ी कंपनियों की आ रही है। आपका देसी दुकानदार तो 6 बजे बंद करके जाएगा, लोकल दुकानदार तो, लेकिन मॉल खुला रहेगा 9-10 बजे तक। यही चल रहा था ना, 6 बजे दुकान बंद हो जाएगी लेकिन मॉल 9 बजे तक खुलेगा। लोगों को लॉकडाउन के अंदर घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, ऑनलाइन वालों को पूरी इजाजत होगी आने जाने की। ऐसा ही था ना, मैकडी, पिज्जा, बर्गर आपके घर में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अनाज लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये खेल अपने समझ कौन आया? बोलन तो बहुत दिन तक लाग रहे थे, लेकिन सुनने के लिए लोग इख्तियार ओन लग गए हैं। ओए भी नहीं है, ये वह लोग हैं जितने आड़े खड़े हैं ना, जितने ये वह हैं, ये सब न सुनन जाया करें, ये देखा करें, गौर करा करें। भाई कौन के कहेगा देखांगे, लेकिन तुझसे सोए उड़ा, मैं तो इब्बी सोए उड़ा है, उन्हें तो इब्बी कौन बेरा के चल रहा है, वो तो इब्बी न्यू ऐसे हिसाब में है। और बोला मोदी के मारा करेगा हमारा भाई, उनका तो न्यू है प्रधानमंत्री देश ने न्यू मारेगा के। मैंने कहा अच्छा तमने के लग गए कि यू प्रधानमंत्री कर रहा है, यो बैम है भाई। सोचो, राहुल गांधी की भाषा, अरविंद केजरीवाल की भाषा, शिवसेना के उद्धव ठाकरे की भाषा, टीएमसी की ममता बनर्जी की भाषा, कम्युनिस्टों की भाषा, या फिर किसी और की, अपने हरियाणा में देख लो अपने उड्डा की भाषा, चौटाला के दोनों औलादा की भाषा, आदमपुर वाला की औलाद उसने देख लो, भजनलाल आली ने, बंसीलाल आली ने देख लो, यादवान देख लो, सुरजालन देख लो, सैलजान देख लो, और कोई रह गया हो तो उसने देख लो। इलेक्शन लड़े हुए ने देख लो, जीतते हुए ने देख लो, और चाह रहे हुए ने देख लो। एक भी आदमी आपके बच्चों के लिए बोला हो तो बताओ? एक भी नहीं बोला। या तो खरीद लिया गया, या उसकी सीडी तैयार कर ली गई, या उसको डरा दिया गया, या धमका दिया गया, या लालच दे दिया गया कि तेरे को अगले इलेक्शन में यो मिल जाओगा। अरविंद केजरीवाल, मैं उसका नाम स्पेशल लेता हूं हमेशा, क्योंकि उस आदमी के लिए मैंने लोगों से लड़ाई करी है कि भाई यू आदमी एजुकेशन और हेल्थ में काम करने लग रहा, लेकिन जब उसका स्टैंड नजर आया कि पढ़े लिखे आदमी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही के हम तो समझाने खातर टाइम मांग दे रहे। हर्षवर्धन को कह गए, डॉक्टर हर्षवर्धन उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर था, मगर न्यू डॉक्टर साहब न्यू हो रहा है, इस खेल ने समझ लो। डॉक्टर हर्षवर्धन न्यू बोले, डॉक्टर साहब हमने बेरा है, न्यू हो रहा है, हम तो WHO के हाथों बंधे हुए हैं। जुकर किसाना ने कहा करते, हमने बेरा है, नुकसान के हैं, हम तो WTO के हाथा बंध रहे हैं। याद है वह बात उसने बोली, वह बात उसने बोली, और फिर उस आदमी ने तो हद कर दी। मारा खच्चर, खट्टर, चल आओ, मैं तो मेरे तो मुंह लिख देगी, कोई बात नहीं, पर आप तो कुछ भी कह सको। मारा खट्टर, वो तो लावे साफ हवा में, मतलब शुद्ध हवा में सांस लेने का जुर्माना 500 रुपये, और वो दिल्ली वाला राक्षस लावे 2000 रुपये साफ हवा में सांस लेने का, मुंह ना ढकन का। और न्यू कह दिया, साबित तो कर दो किससे ठीक हो है भाई, तमी न्यू कर दो। मेरे बालक के कोई चीज लागेगी ना लागेगी वो मेरी मर्जी। अर्चे फिर तमिनू कह रहे हो कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फिर एक काम कर लो, गारंटी ले लो कि छोरे का कुछ नहीं होगा, साफ ठीक रहेगा, और कोई बीमारी हो जाए उसका इलाज तू करवाओगा। लेकिन ना, आपके ठीक रहने की गारंटी नहीं है,
लेकिन आपका आईडी कार्ड जरूर बनेगा। उस आधार कार्ड का, जिस आधार कार्ड के बारे में नरेंद्र मोदी जिस टाइम पे मुख्यमंत्री होता था ये बोलता था कि आधार कार्ड निजता का हनन है, हमारी गोपनीय जानकारी ने परसों एक नया प्रोजेक्ट जारी कर दिया है। आपके लिए नया आधार कार्ड आने लग रहा है, बाट देख लो थोड़े दिन और, मेरी बात याद करोगे। अगर नया आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसमें कौन चलता काम। अब की बार आपकी आंखों का रेटिना लिया जाएगा, और वो रेटिना अगर कोई किरण अगर आपके दिमाग में सीधी अटैक करके आपकी सोचने समझने की क्षमता भी अगर खत्म कर दे तो मेरे को मत कहना, मैं तो बताने लग रहा हूं पहलम, क्योंकि आपकी आंखों का रेटिना लेंगे अब की बार। तो हथेली ले थी ना, इब का अंख्या का ले होंगे। और आपका ये जो कैमरे लगेंगे यहाँ पे, एक एक चीज 5G आने लग रहा है। सीसीटीवी कैमरा, घर से बाहर कितनी बजे निकला आपको रोड पे चलते हुए स्कैन कर लिया जाएगा आपका बिहेवियर एनालिसिस के लिए। नंदन नीलकेणी का प्रोजेक्ट है, परसों लॉन्च करा है। ये बालक नौजवान पढ़ लियो, नया लॉन्च के एक प्रोग्राम है वो, जो जिसका नाम हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। वो सर्वेलेंस स्टेट बनानी है, यानी आपकी एक एक चीज के ऊपर निगरानी। आप क्या बोते हो, क्या खाते हो, कितना चलते हो, कितना गाड़ी इस्तेमाल करते हो, कितना तेल इस्तेमाल करते हो, आपका बैंक में कितना पैसा है आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कितना टैक्स भरा आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। आजकल तो मोबाइल से खर्चा करते हो, आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है कि आप कितना खर्चा कितना रोज करते हो। आपकी एक एक चीज जुड़ी हुई है। आपका मोबाइल आपकी जेब में है और आपकी निगरानी कर रहा है और आपको पता भी नहीं है ना। भाई ये भाई नौजवान बालक है, स्मार्ट वॉच किसने सुन रखी भाई? स्मार्ट वॉच हाथ खड़ा करके बताओ। स्मार्ट वॉच इस छोटे ने भी सुन रखी। एक और भाई कोई है स्मार्ट वॉच? दो और कोई है भाई? तू थोड़ा हाथ बड़ा लग गया है, मैंने बताइए मैं झूठ बोलूं तो? बड़े बुजुर्गों के लिए है यह बात। एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा यंत्र जो शरीर के अंदर भी नहीं लगा हुआ, वो यंत्र आपकी हार्ट रेट, आपका दिल की धड़कन, आपका नब्ज, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन लेवल, कितना चले, कितना सोए, कितनी साइकिल चलाई, कितनी गाड़ी में बैठा, एक एक चीज बता दे है ना। ये तो आपके गांव का होगा, मैं कौन ला रहा इसने, इस बोरे ने बेरा है उसका। ऐसी मशीन, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके हाथ पे बांधने से ही आपके बारे में सब कुछ बता देगी। और जब वह चीज मोबाइल पे भी आ जावा भाई, सेम डेटा मोबाइल पे भी ट्रांसफर हो सका है। अगर कोई चीज मोबाइल पे आ जावे तो वह अमेरिका भी भेजी जा सकती होगी, क्यों जी? तो दूसरा रास्ता दिल्ली का है, दिल्ली तो उल्टान का भी हो रहा होगा। तो चाहे शरीर की जानकारी, अंदर की दिल तक की जानकारी अगर अमेरिका भेजी जा सके तो अमेरिका तक जानकारी दिल में भी आ सकती होगी। मानते हो गया बात? तो या तो मैं कोई टेक्निकल बात नहीं बता रहा हूं, या तो वो बता रहा हूं जो हो रहा है। आने वाले टाइम में जो नया आधार कार्ड होगा वो आपके इस टीके के सर्टिफिकेट के साथ जुड़ेगा, और आने वाले टाइम में जो आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज जुड़ेगी, आपके जोड़ तक भी निगरानी। वो जो लाल डोरा तोड़ा गया था ना, उसका खेल अगर समझोगे तो आपको ये बता देते हैं कि आपकी गलियों की पैमाइश होने लग रही है पूरी। कहां पे कितनी चौड़ी गली है, आपको देखा जा रहा है कि आपकी कितनी मूवमेंट है, उस हिसाब से न्यू देखेंगे इनका कितना ब्योत है और इन पे कितने रुपये लेने हैं। नितिन गडकरी का 4 साल पहले का बयान याद कीजिए, जिसके अंदर उसने कहा था कि हम गाड़ियों को जीपीएस एनेबल्ड बना देंगे और आपकी गाड़ियों पे आपको फास्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या होता है, आप गाड़ी टोल टैक्स से गुजारते हो तो आपका पैसा आपके खाते में से अपने आप कट जाता है। अभी ऐसा होता है ना, आने वाले टाइम में आपका ये जो टैग है ये भी हट जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर 24 घंटे निगरानी है। तो आपका पता है कि आप कौन सी सड़क पे गए हो। अगर गांव वाली गाड़ में गए हो तो इतना पैसा लगेगा 1 किलोमीटर चालन का, मेन रोड पे गए हो तो इतना लगेगा, अगर स्टेट हाईवे पे गए हो तो इतना लगेगा, नेशनल हाईवे पे गए हो तो इतना। और जो ये पेरिफेरल बन रहे हैं, जो ये जिन्हें आप वो कहते हैं, एक वहां उन्हें केएमपी टाइप का यो अरे एक नया बनन लाग रहा है अंबानी अडानी के लिए, स्पेशल एग्रो रूट बनन लाग रहे हैं। आपको जरूरत भी नहीं, किसी ने महंगी तो नहीं, ये तो नए बनन लाग रहे हैं, टोल नए लगने लाग रहे हैं, ये रोड इन्हीं के लिए बनन लाग रहे हैं। है आपके साथ कदे न्यू को बेटा तू लेट आया, समझ गए ना, कदे लेट आया। नंबर 2, अगली बात, इससे बचने का एकमात्र तरीका, गांव को बनाना पड़ेगा स्वावलंबी।
गांव को तैयार करना पड़ेगा। जो नौजवान पीढ़ी खाली पड़ी है ना गांव की, या सारी लानी पड़ेगी गांव के निर्माण पे, सारी। कोई नहीं करेगा। याद रखियो, एक बात बता देता हूं, एक भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आपके बच्चों की जान के लिए नहीं आया। साइड इफेक्ट की लिस्ट पढ़ लोगे ना जय कंपनियां की वेबसाइट पर जाके, तो आपने न्यू बेरा लगेगा कि तो कतिये नाश हो गया रहे। उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि भाई आपको ये चीजें हो सकती हैं लगाने के बाद। हो सकती है का मतलब यो है भाई वो है तो आपकी जिम्मेदारी है। वो न्यू कहे भाई आपके टांगा में दर्द भी रह सके, सिर में दर्द भी रह सके, आंखों की रोशनी भी जा सके, आपकी मांसपेशियों में जोड़ों में दर्द रह सके, आपका क्लोटिंग हो सकती है। क्लोटिंग दिन में होगी, दिमाग में होगी तो ब्रेन हेमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, आपके और कितने अगर होगी प्रजनन अंगों में हो गई तो नपुंसकता और बांझपन। बकायदा कहा है कंपनी ने कि भाई आपको पेरेंटल कंसर्न हो सकते हैं, मतलब मां बाप बनने में दिक्कत आ सकती है, ये कंपनी ने बोला है। और हम लोगों को ये कह रहे थे कि भाई अपने बालक की अपने शरीर की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। इब कोई अफसर न्यू कह दे बोला वो सर्टिफिकेट और लोग हुआ, मैं कहूं मैं तो कौन लुआंदा भाई, क्यों नहीं लुआंदा भाई, मेरी मर्जी भाई, मेरा शरीर। बोला सरकार ने न्यू कह रखा जबरदस्ती, सरकार कराओ ऐसी तैसी, सरकार होया करे, हम मालिक हैं, हमने दे रखा तुम लोगों को ताकत ये डिसीजन लेने की। हमारे टैक्स के पैसे से चलता है तुम्हारा दफ्तर और तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारी गाड़ियां। हम जो चाहेंगे तुम्हें पॉलिसी वो बनानी पड़ेगी, पर मैं तो एकला हूं, मैं क्यों कर चाहूंगा, और मैं तो अपना मतलब विचार सकूं एकला। तो भाई ये तो समझना पड़ेगा पूरा कि गांव के चाव है, और गांव में इतनी हिम्मत भी है कि नहीं बता दे। इब गांव में तो खड़े हुए होंगे अपने आप स्कूल खोलने खातर, गांव ने तो हिम्मत करी होगी कि प्रधानमंत्री जिसके बारे में ये मशहूर था बोला शेर था, शेर था, महाराज तो शेर है बोला, यूं नहीं लिया करता उल्टे। और जब 9 बजे उल्टे ले लिए, वो एक था भगत बेचारा, फोन करा उसने, बोला बलारा साहब मुबारक हो। मैंने बेरा कौन था, मैंने उस टाइम तक फोन खोला कौन था। बोला क्या होया, बोला तीनों कानून वापस ले लिए। मगर शेर पे आ गया है, बोलिया अपने आप नहीं गया, या अपने आप नहीं गया। ये इस देश के किसान की, मजदूर की, कर्मचारियों की, गांव देहात की एकता थी, हमारी मेहनत थी। हम लोगों के जज्बे के आगे वो उस आदमी को हारना पड़ा, और उसे हिम्मत में हम आपके बीच आए कि भाई मौका है। यह 1 महीना पाछे आपके सामने फिर लेके आएंगे ड्रामे को। न्यू कहेंगे अगर जब हरियाणा में कोई केस आए नहीं रहा था तो हमने वापस ले ली सारी प्रतिबंध, और जीवान लाग गए तो न्यू, क्योंकि अगला खेल चालू होगा टेस्ट से। टेस्टिंग कराओ और केस दिखाओ और बताओ बोला आएगी, बोला फलानी फिर आएगी। आपको ये समझना पड़ेगा। फिर बोलिए, और आखिर में आपको माइक दे दूंगा, आखिर में माइक दे दूंगा जब चुप रहोगे तो। अच्छा ये समझना भाई, आप आने वाले टाइम में कितना टेस्ट करवाते हो उसके हिसाब से ये बह बिठाएंगे, और अगली बार फिर न्यू कहेंगे। न्यू भी कैसे कहे अगर बोला 70% आबादी का लाभ लिया और महामारी चली गई। ये ड्रामा दोनों का इनका हो सका है कि भाई मोदी ने बचा लिया देश। न्यू भी कैसे कहे ना भाई पर रह रहा है, क्योंकि ऊपर वाले मालिक कहेंगे। आप किसी पुलिस वाले ने बोल के देखो भाई मेरा दम घुटा है, पुलिस वाला न्यू कहेगा भाई मार तो ऊपर का आदेश है। एसपी तक पूछो, एसपी कहेगा ऊपर का आदेश है। एमएलए के भी ऊपर का आदेश, मुख्यमंत्री का भी ऊपर था है, प्रधानमंत्री का पूछो, प्रधानमंत्री भी नहीं कहेगा जी ऊपर का आदेश है। वो जो ऊपर वाले है ना वह बतावे हैं, वह बताते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको लगता है आप बनाते हो, क्योंकि वो लोग टेलीविजन पे ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा है। आप देखो आप वोट किस आधार पे करोगे ये बात भी टेलीविजन डिक्लेयर करता है। जिस दिन चुनाव का बिगुल बजा, जिस दिन आचार संहिता लगी, जिस दिन भी टिकट मिली किसी कंपनी के लोगों को, कंपनी बोलता हूं पार्टी नहीं बोलता मैं, कंपनी है ये, इन कंपनियों के आदमियों को जब टिकट मिली तो इन ठेकेदारों को, तो आपके अखबार में सबसे बड़ी खबर क्या थी कि अब की बार का समीकरण क्या होगा। ऐलनाबाद में इतने जाट, इतने ब्राह्मण, इतने बाणिये, इतने ये, इतना फलाना, इतना टिमका न्यूज़ चल रहा होगा। यानी कि आपको ये बताया गया
कि जात के आधार पे वोटिंग होएगी। ये नहीं बताया गया कि पहले इसने के करा था, दोबारा बनाओगे तो के न्यारे फतेह करेगा, और जो दूसरा होगा उसकी पार्टी वाला ने कितने फतेह करे हैं, और दूसरा होगा वो के फतेह करेगा, यो किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ न्यू हटा भाजपा ना रहा दो। इब कहते थोड़ी देर पहले ताऊ बोला भाई ना इन की बार बजावांगे, बजा की किन लाओगे, जुनसा आवेगा वो ऐसा बनेगा। मारा वर्गा भी जब आप मारे वर्गे भी लाओगे ना, हम भी से बनाएंगे तो फिर क्यों कर तरीका है इसका। हम तो क्या करा, पहला प्रोग्राम होया था जब अपना जेल से आने के बाद बयाना खेड़ा में एक छोरे ने जवानी में जोश में आके न्यू कह दिया, बोला देवेंद्र बलारा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। मैंने उसे टाइम कही थी या गलती ना कर दियो, किसी ने नेता पकाने की गलती ना कर दियो, या ये गलती तुमने पहले कर रखी है। और फिर गली में आपके गांव में वो उनके जो पालतू लोग हैं जो 5-4 वह फिर पका के फिर ले जावे हैं। अब तारा छोरे के बात कर रखी है प्रोग्राम का तो नौकरी पक्की लगवाओगे। इस चक्कर में उस एक ने नौकरी लाग जाओगी, जो से बाकी के आतंकवादी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे और गुंडे बनेंगे, उनके क्यों कर बचाओगे। अपनी उसे एक नौकरी लागी और औलाद ने, इस पर तो चर्चा कर लो कि तुमसे नहीं लागेंगे, उन खातर के इंतजाम है तारा पे। गांव में बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। न्यू कौन नहीं चल है, ये महामारियां पहले भी आती रही हैं, ये बीमारियां पहले भी लाती जा रही हैं, पहले भी इनके इलाज के नाम पे आपके शरीर में केमिकल डालते रहे हैं। और जो मैं कहूं था ना पेस्टिसाइड वगैरह, उनके आने के बाद आपको ये बीमारियां आनी शुरू हुई हैं। अगर इन बीमारियों से पीछा छुड़ाना हो, अगर इन चोरों से पीछा छुड़ाना हो, अपनी औलाद को 100 साल आगे का भारत बना के देना हो, तो उसका एकमात्र तरीका है, एकमात्र कि अपना जो नौजवान बालक है ना, जो इस टाइम कति ठाली बैठा है घर में मोबाइल के चक्कर में, उस नौजवान बालक ने आगे करके उसने ये बात समझा दो कि रसोई में के होना चाहिए, कि बीमारी आवे तो क्यों कर बचना है, खेत में जहर मुक्त खेती कैसे करनी है, उसके बाद स्कूल के अंदर पढ़ाई क्यों करी सी होवे कि गांव का एक भी बालक ऐसा ना रहे जो समाज के काम ना होवे, या रट्टे मारन वाली पढ़ाई नाश होगा। आपके स्कूल सारे बिकन वाले हैं, आपके जोड़ तक बिकन वाले हैं, समझ में कौन आ रहा आपके। आज बतान लाग रहा हूँ, जोड़ा में भी प्राइवेट कंपनी आने वाली है गांव में, अब इसका रख रखाव भी प्राइवेट कंपनी करेगी। जुगर रोड का प्राइवेट कंपनी करे है, और बाद में वह टोल टैक्स लेवे है, न्यूए डांगरा का टैक्स दिया करोगे प्यान का। अगर 2 डांगर होंगे तो इतने रुपये, 3 होंगे तो ऐसा है जी। देखो राजा नहीं होते ये, बस यही गलती कर रहे हैं। जिसने पर्ची देवा हाँ वो राजा नहीं होता, वो मालिक नहीं होता, वो नौकर होता है। जनता होती है सरकार, जनता होती है मालिक। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बिना किसी संगठन के संगठित करने का निर्णय लिया। हम संगठन नहीं बनाएंगे लेकिन आपको संगठित करेंगे, क्योंकि हम संगठन बनाओगे तो कह देंगे भाई मारी गेल लागो, मारी गेल नहीं लागना। आप गांव आपस में गांव के लोग इकट्ठे हो जाओ। हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया, उस जनता सरकार मोर्चे में पूरी तरह से कि आपकी शिक्षा का कैसा इंतजाम होगा गांव करेगा, गांव ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। भाई इस गाड़ की और इस दुकानदार की और इस शामी वाले का के रोड़ा है, इसका के समाधान है, गांव का आदमी बेरा है, गांव का आदमी समाधान का भी बेरा। तो उसका तो एक ही तरीका है कि गांव का आदमी आगा आवे, क्योंकि समाज की बर्बादी का केवल एक कारण है। कोई तो देखो टेलीविजन ने कसूरवार कवे है, कोई मोबाइल ने कह है, कोई सरकार ने कह है, कोई प्राइवेट कंपनी ने कहा है, कोई पड़ोस ने कह दे, कोई पाश्चात्य संस्कृति ने कह दे, कोई क्या ही ने कह दे। लेकिन ये समाज की बर्बादी का कारण नहीं है। समाज की बर्बादी का एक कारण है कि जो शरीफ आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वो चुप है। शरीफ और ईमानदार आदमी की चुप्पी ने समाज बर्बाद किया है। जब समाज के अंदर गलत हो रहा था तो शरीफ आदमी अपने घर में बढ़ गया, उसने कहा को नहीं कि भाई गलत है। जो गंदे आदमी हैं वो तो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में, अपने व्यापार के चक्कर में, अपने किसी और चक्कर में अपना मतलब साधे हैं, किसकी गेल लागना, किसकी गेल नहीं लागना। लेकिन जिस आदमी ने किसी बात से मतलब नहीं था, उसने तो समाज बचाने के लिए बोलना चाहिए था ना कि गलत हो रहा है, वो बोला नहीं। दोबारा से बोलने की जरूरत है। जिस दिन गांव का शरीफ आदमी बोलने लग जाएगा, जिस दिन ईमानदार आदमी बोलना स्टार्ट कर देगा,
उसी दिन गांव सही रास्ते पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप किसी पार्टी के आदमी ने बना दियो, सीधा रहेगा कति। जब उसने बनाना सीख लोगे और उतारना सीख लोगे तो ये काम तो सीखने हैं भाई। न्यू चलेगा तो बना रहो, न्यू बनावांगे, और न्यू चलेगा तो बुद्धि पकड़ांगे, समझे ना। यो सीखना है बस, यह सिखाने खातर आपके बीच आए। हाँ, फिर ना कोई पार्टी से फिर अपन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोन भी होगा उन्हें बेरा होगा काम की ताकत ये है। तो आप अपने गांव के युवाओं को बोलो, एक तो जिन जिन के साइड इफेक्ट हुए हैं पिछले इस 2 साल के अंदर, 1.5 साल में जो भी चला आयोग प्रोग्राम, इसमें जिस जिसके साइड इफेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट बनावे, उस मुआवजे के लिए चलांगे हिसाब लेने खातर। जो दुकानदारा की दुकाना में नुकसान होया है, जो नौकरियां गई हैं, जो डिपार्टमेंट बिके हैं, जो और जमींदार का नुकसान होया है, जो उस पर कर्जा बधा है, उस सारे का हिसाब लेने दोबारा चलना पड़ेगा। मन तो लगता नहीं कि आंदोलन नहीं होवे, दोबारा होवेगा। अगर आंदोलन नहीं करा आपने, एक बात आप समझ लेना, आज बता रहा हूं सबको कि अगर आंदोलन तो किया तो देश बचा लोगे, अगर आंदोलन नहीं किया तो 2022 खत्म होते होते देश के अंदर राष्ट्रपति शासन और सेना का शासन लगने वाला है। आप सोच लेना, अगर राहुल को अगर यूपी के अंदर पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये मान के चलना, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया, यूपी में इतनी सीट आ गई तो हार तो रही है पक्का, लेकिन अगर इतने बहुमत मिल गया कि वो राज्यसभा में बहुमत मिल जाए तो ये समझ लेना कि देश को आप दोबारा नहीं बचा पाओगे। बाहर टैंक भी लाके खड़े कर सके हैं, रोबोट भी लाके खड़े कर सके हैं, गोली चाल जाएगी घर तक लकड़ते, वो एक कर्फ्यू का माहौल की टेस्टिंग कर चुके हैं ये लोग। इसलिए तैयार हो जाओ। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं कि भाई जब किसी के आगे डांगे तो पहली गोली ला खावांगे अपन तो कह दिया भाई 2 औलाद है मेरे पापा के, 2 छोरे हैं, मगर एक चला लेगा काम, बालक ने संभाल लेगा, छोरा बड्डा हो लिया कोई बात नहीं संभाल लेगा, मैं तो जाऊं मरण। चल थे मरण खातर, कदे सोचते हो कि आपा कोई जगान चल ले थे ना, जोन भी आदमी जगान चल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल ले लो, जॉन एफ कैनेडी का ले लो। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का राष्ट्रपति था, लाल बहादुर शास्त्री भी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, वो भी आपको ये चाहते थे कि गांव समृद्ध हो जाए। जिसने भी गांव की बात करी है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे आपका लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे आपके भाई राजीव दीक्षित हो, एक भी नहीं बचा, ना बेरा ला गया। आपको पता, आप जब भी गांव की बात करोगे वो आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि गांव बर्बाद करके आपकी जमीनों पे कब्जा करना इस बड़ी एलिट ग्रुप का काम है, जिसको फॉर्च्यून 500 के एलिट बोलते हैं। और आप लोगों को जानकारी देने का काम टेलीविजन और अखबार करता है और मोबाइल करता है, और उन पे सारा कबाड़ आपको दिग्भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। तो आपको जानकारी दी ही नहीं जाती आपके साथ क्या हो रहा है। तो अगर मान लो आज अगर ये लोग अपने साथ कोई हादसा कर देते हैं, क्योंकि जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोला वो गया, इसीलिए कोई नहीं बोलता, इसीलिए किसी नेता की औकात नहीं है बोलने की। अपा न्यू बोल रहे हैं कि के बेरा आने वाले टाइम में नौजवान पीढ़ी में तो किसी ने तैयार कर दिया। आपा अगर एक बालक भी तैयार हो गया, अगर गांव में तो कोई तैयार हो गया 2 बालक, तो उन नया बात समझा के चले जाओगे, फिर अपन मरण का कोई खतरा को नहीं, फिर मतलब दुख को नहीं। इब्बे मरण का दुख है, इब्बे इसे बालक तैयार कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद कोई टेंशन नहीं, बिनु बैरागी आपके संभाल लेंगे अपने आप। यह देख के जानी पड़ेगी कि जैसे इन्होंने समाज को बर्बाद करने के लिए 50 साल इंतजार किया है ना, वैसे अपने को, अपनी औलाद को अगला 100 साल का कैसा भारत और कैसा गांव दे के जाना चाहते हैं, वो वैल्यूज अभी देनी पड़ेंगी अपने को, और वो अपने नौजवान साथियों को आगे करना पड़ेगा। तो अपना, मैं ये मानता हूं कि ये जो हम कर रहे हैं, जो ये गांव गांव घूम के, ये है विचार का बीज बो रहे हैं हम आपके दिमाग में। अगर आप लोग अनुकूल वातावरण दोगे तो ये विचार इतना मजबूत हो जाएगा कि इनसे नहीं लेगा, फिर ये गांव को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लोग भी जाके मोबाइल में मशगूल हो गए और कुछ नहीं करा, तो फिर जैसे बाकियों का होया वही हमारा होगा और वही आपका होगा। ये सिंपल सी बात है। तो इस उम्मीद में कि आप लोग नौजवानों को भी साथ लोगे, उन्हें तैयार करोगे, अपनी गाँव की इकाई बना लो, पीछे नाम तो लगा लो, सिसाए क्रांतिकारी ग्रुप दे लो, जनता सरकार मोर्चा का देना वो दे लो, जो आपका जी करता हो। मतलब अपन नाम के पीछे नहीं पड़ते गांव का, लेकिन एक ग्रुप बनाओ। उन बच्चों को, जितने भी बच्चे नौजवान साथी हैं, उनका ट्रेनिंग कैंप अभी हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। वो पहला लॉट होगा जो आपके बच्चों को ट्रेंड करके भेजेगा, सारी बात बता के, सारे कागज देकर, सारे सबूत देकर। अपनी एक सबूत का पैकेट रख लो पर्स में, एक रख लो मंदिर में, एक रख लो लेडीज के लिए एक जगह बना दो। भाई सारे समझो इस खेल में,
आप नहीं समझोगे तो मारे समझने तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 6800 गांव है। 6800 गांव का मतलब ये हो गया जे हम गामा गामा जाके समझावांगे और जे थोड़े थोड़े आदमी गामा में आवेंगे तो अपन यूं मानना है कि 6800 गामा में भी रोज के 3 गांव भी काटांगे तो भी 2400-2500 गांव दिन लाग जाओगे। इसका मतलब है कि 6-7 साल में तो बीज बोए जाओगा हमारा बल्ले कुछ नहीं होगा। इसलिए नौजवान साथियों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी और कोई रास्ता मैंने समझ में नहीं आता। आप लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके गांव का एक ग्रुप बना लो। कितने लोग खड़े हैं ये बच्चे नौजवान साथी, अपना ग्रुप बना के इन्फॉर्मेशन शुरू करो और ये घर घर जाना पड़ेगा। बस अपने गांव की कल्चर में एक थोड़ा सा रोड़ा है कि अपना क्या होया करे जिक्र चूल्हा न्यूंद भी होना जिसका न्यू बेरा है कि भाई ब्याह पड़ोस में काका ताऊआ में है, मतलब जाना ही जाना है। फिर भी त्यार त्यूर होगा बैठ जाया करे, बोला बुलान तो आया ही नहीं है। और फिर एक बार आ जाओ तो फिर एक बार और आ लेंदे फिर आओगे। तो अपने बुलाने पड़ेंगे भाई, जोर लाना पड़ेगा। जब अफीम तो बेचनी हो तो अपने आप आ जाते गाहक, जब कोई पकाने होंगे तो भी अपने आप आ जाते गाहक। प्रदेश को निर्माण की दिशा में लेके जाने का, गांव को निर्माण की दिशा में लेके जाने का प्रयास है। अगर सही आदमी नहीं आएंगे आगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर न्यू में बोल बाल के भोग बांध के रह जाएंगे, अपना जोर अपना। लेकिन इतनी शांति है कि जितना बस का था उतना करे भाई। जितना जवाब दे जाओगा शरीर जबान उस दिन बंद कर देंगे भाई। इतना ही हो सका था, इतना ही कर दिया और क्या करा। जब नहीं आंदे काम वाले आगे तो फिर क्या करांगे भाई, फिर अपने पास कोई रास्ता बचता नहीं है। इसलिए ये करना तो आपको पड़ेगा। बस ये बात दिमाग में बिठा लो, बाहर का कोई आदमी आपके गांव ने बचाने का अगर बात कह रहा है तो वो आपको बका रहा है। गांव ने बचाओगा गांव का आदमी, केवल गांव का आदमी। गांव से पूछे बिना अगर गांव के लिए कोई भी निर्णय